नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और व्यापार के कारक राजकुमार बुध 22 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। 22 सितंबर को प्रातः 8:20 पर बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ महागठबंधन बनाएंगे। बुध 27 सितंबर को तुला राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को पुनः कन्या राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है, वक्री अवस्था में ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध जब धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो आपके जीवन में ये 11 दिन बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के रहेंगे। बड़ा पैसा, अचानक से बड़ा धन लाभ, अचानक लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लाभ, व्यापार में बड़ा लाभ हो, रियल एस्टेट से बड़ा पैसा आ जाए, आपको जॉब मिल जाए, शादी ब्याह के रिश्ते तय हो जाएं, ये सब बड़ी घटनाएं इन 11 दिनों में होंगी। तो आइए बात करते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में हम आपको उपाय और सावधानियां भी बताएंगे, साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। बुध आपकी कुंडली में 22 सितंबर को शुक्र के साथ युति बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। ये लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में बनेगा। इसमें मैंने अन्य ग्रहों को नहीं दर्शाया है क्योंकि बुध के राशि परिवर्तन पर ही बात करनी है। चूँकि आपके लग्न भाव में देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए मैंने शनि और गुरु की स्थिति को दर्शाई है। और चूँकि आपकी 7.5 की स्थिति चल रही है और 7.5 की स्थिति में ये योग बन रहा है, तो इसलिए मैंने शनि और गुरु को भी दर्शाया है। साथ ही साथ राहु और केतु चूँकि पंचम और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसलिए इसको भी दर्शाया है मैंने। तो ज्योतिष शास्त्र में हर किसी को धन प्राप्ति इतना आसान नहीं है। ग्रहों का जब प्रबल योग बनता है तभी विपुल मात्रा में धन प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक समय निर्धारित किया है। उसी निर्धारित समय पर उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का आगमन हर व्यक्ति के जीवन में होता है और अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको इस समय की जानकारी हो पाती है या नहीं, और साथ ही साथ आप उस समय का सदुपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपके जीवन में ये 11 दिन इतने बेहतरीन हैं कि इसकी कल्पना करने में ही खुशी हो रही है। बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि शुक्र स्वराशि में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बली है, साथ ही साथ केंद्र में है और मालव्य राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे में बुध का साथ यानी बुद्धि का सपोर्ट मिल रहा है, तो कहना ही क्या है। आइए बात करते हैं पहले लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कुंडली में तब होता है जब बुध और शुक्र की युति होती है। बुध के आराध्य हैं भगवान विष्णु और शुक्र की आराध्या हैं माता लक्ष्मी। तो शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है और इस युति के बनने से लक्ष्मी के साथ साथ चूँकि नारायण का भी आगमन आपके घर में होता है, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में रहती हैं। बुध को बुद्धि, ज्ञान, वाणिज्य और व्यापार का कारक कहा गया है। शुक्र भोग विलास, लग्जरी लाइफ के कारक हैं और जब ये योग बनता है तो व्यक्ति अपनी व्यापार और बुद्धि से जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। ऐसे जातक को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इस योग के बनने से आय के एक से अधिक साधन बनते हैं
यानी आप व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में कई कार्यों से धन प्राप्त करेंगे। ये योग सुख और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है और इस योग के प्रभाव से जातक किसी न किसी कला में विशेष दक्ष होता है। ध्यान देने की बात यह है कि मकर और कुंभ लग्न में शुक्र अकेला ही बहुत बलशाली होता है और पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होता है, यानी पाप ग्रहों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बुध भी साथ हैं और चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, कला, संगीत, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर में, इस योग के बनने से। अब ये जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये आपकी कुंडली के दशम भाव में बन रहा है। तो आइए बात करते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा और आपको किन किन क्षेत्रों से आय होगी। कुंडली के दशम भाव से व्यवसाय, पिता, मान सम्मान, कर्म, प्रशासन, नौकरी, अधिकार और कीर्ति, यश का विचार किया जाता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से जातक प्रभावशाली होगा, सोशल होगा और प्रसिद्ध होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक सौंदर्य बढ़ाने वाले साधन, श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, ड्रेस डिजाइनिंग, ऑर्नामेंट, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य या मेकअप और श्रृंगार की वस्तुओं से जुड़े कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। ये 11 दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शुक्र ऐश्वर्य, भोग, सुख, सुविधाओं के कारक हैं। तो जो जातक लग्जरी आइटम, डेकोरेशन के सामान, सुख सुविधाओं की वस्तुएं, सोफ़ा, टीवी, आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कलात्मक वस्तुएं, फिल्म इंडस्ट्री, फोटोशॉप, इन सब से जुड़े हुए हैं, इन्हें बहुत ही लाभ की स्थितियां बनेंगी। साथ ही साथ महंगे व लग्जरी के स्थान जैसे मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, चाइल्ड गेम्स, फन पार्क्स, बच्चों के कपड़े, खिलौने, चॉकलेट, आइसक्रीम का व्यापार व्यवसाय करने वाले, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा इस योग के बनने से। और चूंकि दशम भाव पिता का भाव है, तो पिता का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, आप अत्यंत मिलनसार और लोकप्रिय होंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि सुख भाव पर यानी माता के भाव पर पड़ रही है, तो आपको माता का भी सुख प्राप्त होगा। उत्तम और बड़ा मकान होगा, नौकर चाकर होंगे, वाहन का सुख प्राप्त होगा। और चूंकि ये गोचर मित्र राशि में है, इसलिए व्यवसाय में सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ पिता का स्नेह और सपोर्ट भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उपाय और सावधानियों की। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि और गुरु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु का नीच भंग राजयोग, इसके प्रभाव को जानने के लिए एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा वहाँ से। साथ ही साथ मकर राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, तो उसके प्रभाव क्या होंगे, इस पर भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। जहाँ तक राहु और केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके लिए उपाय कर लें। राहु पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसका भी लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो राहु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करें उपायों की, तो महिलाओं का सम्मान करें, आचरण शुद्ध रखें, सफ़ेद, बादामी या क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें,
पानी में इलायची डाल करके स्नान करें। हो सके तो सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। खीर, दूध, चावल, दही का भोजन में प्रयोग करें। और शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। तो शुक्र का अगर अशुभ प्रभाव कोई है या आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो उससे आपको लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।